हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। एमपी सब इंजीनियर का एडवर्टीज़मेंट क्या है आउट हो चुका है। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, उसमें सिविल की कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज़ हैं हमें खाली सिविल से लेना देना है। लेकिन कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, एग्ज़ाम फीस कितना है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, इसके बाद जो ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है, उन सारी चीज़ों पे क्या है बात कर लेंगे। इसके साथ ही क्या है, जो टीम एमसीक्यू का अभी एमपी सब इंजीनियर का टेस्ट सीरीज़ आया हुआ था, बहुत टाइम से आया हुआ था, लेकिन बच्चे ये बोल रहे थे कि सर क्या चीज़ रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या क्या रहेगा, पार्ट ए का क्या रहेगा, पार्ट बी का क्या रहेगा, वो सब चीज़ें क्या है अब क्लियर हो चुकी हैं। तो पूरी तरह से क्या है इस टेस्ट सीरीज़ पर अब लगा जाएगा। एंड जो भी कंटेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल था, लेकिन जो फुल लेंथ है, चाहे फुल लेंथ हम क्या है लाइव कर रहे थे, तो वो क्या है अब आपको जो पैटर्न क्लियर हो गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है चीज़ें मिलने लगेंगी आपको। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज़ क्या है एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो पहले एडवर्टीजमेंट की बात कर लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या आपके लिए आया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्या है यहाँ पे मिल जाएंगी। एडुकेटी आपका यहाँ पे पता है, आपकी एजेंसी क्या है एपटेक है, मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको यहाँ पर सब चीज़ें क्या है मिलने वाली हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीज़ें क्या है अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें रही हैं। थोड़ा एडवर्टीजमेंट लंबा है तो मैंने भी क्या है इसको समझा है, लेकिन जो जो चीज़ें रहती हैं वो एक एक करके क्या है क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट डेट जो है आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 18/8/2026 से लेके लास्ट डेट जो है 1/9/2026 तक है आपकी। ठीक, तो आपकी जो संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है इन्होंने यहाँ पर रखी है आपकी क्या है 18/8/26 से लेके आप क्या है लास्ट जो संशोधन कर सकते हैं इसमें आप कर सकते हैं 6/9/2026 तक क्या है आप संशोधन कर सकते हैं। फ़ीस की बात कर लिया जाए तो ओपन के लिए क्या है 500 रुपये फ़ीस है, और ईडब्ल्यूएस और बाकी कैटेगरी के लिए जो है 250, और बैकलॉग जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए क्या है कोई फ़ीस नहीं है। इन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम का भी शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्ज़ाम आपका क्या कब तक रहेगा, 16/10/2026 इन्होंने क्या यहाँ पर अपना डेट दिया हुआ है कि भैया तब क्या है आपका पेपर क्या है तब के लिए रहेगा, और शिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें दे दी हैं। तो कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि भैया जो इन्होंने डेट दिया है उसको क्या ये पेपर करा लेंगे। तो अपने पास क्या है समय भी क्या है ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है अपने को लगना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने बाकी ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि बायोमेट्रिक के हिसाब से आधार क्या है अनलॉक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए जो कि बेसिक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कहाँ पर, जैसे पाठ्यक्रम वगैरह 105 से लेकर 106 पेज में बताया है। ठीक, इसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं उसका यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर बताई है। तो जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम खाली उन्हीं पेज पे जाएंगे, बाकी आप पूरा क्या है एडवर्टीजमेंट आराम से करके पढ़ सकते हैं। बाद में क्या है जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ के क्या है सारी चीज़ें क्या है डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक, बात कर लेते हैं सिलेबस और पैटर्न पे। ठीक, तो आपका जैसे हमारा जो है वो इंजीनियरिंग का है, तो इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं ठीक जो पेपर हमारा एक ही होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो पैटर्न यहाँ पर रहेंगे। 200 क्वेश्चन क्या आएगा। नेगेटिव मार्किंग में आपको दिखा दूंगा, जो नेगेटिव मार्किंग है एक पॉजिटिव है, 0.25 नेगेटिव के अकॉर्डिंग क्या है चीज़ें रखी गई हैं। पेज नंबर आपको मिल जाएगा 92 पर ये चीज़। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है सामान्य ज्ञान आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, मैथ आ रहा है, इसके बाद रीजनिंग आ रहा है, और साइंस आ रहा है, इसके बाद कंप्यूटर आ रहा है। इसके बाद अपना टेक्निकल डोमेन है जो भी है उसका क्या है यहाँ पर 100 क्वेश्चंस क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इजी इतने रहते नहीं हैं। ठीक, क्योंकि एमपी कहाँ से बनाता है क्या चीज़ें रहती है बहुत डिफरेंट ही रहती हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में क्या है ये सारी चीज़ें हैं, और चालू की यहाँ पर उन्होंने डेट दी है कि भैया इसके हिसाब से क्या है चीज़ें ली जाएंगी। मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कि एडवर्टीजमेंट में आपके काम आएंगी। बाकी एज रिलैक्सेशन का क्या है इन्होंने अलग से क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एडवर्टीजमेंट 108 पेज का है तो पूरा नहीं बता पाएंगे कि आप रिलैक्सेशन का ये बोलो, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या आप यहाँ से देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं स्क्रॉल करके, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की वैकेंसीज़ पर चल लेते हैं। ये वैकेंसीज़ का विवरण है पूरा कंप्लीट। यहाँ पर इसको क्या है हम डिस्कस करेंगे कि टोटल सीट कितनी है, पहले टोटल देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है इन्होंने कट करके अलग से भी क्या है वैकेंसीज़ बताई हुई हैं, यहाँ पर अपना क्या है नीचे मिलेगा। ठीक, ये देखिए टोटल वैकेंसीज़ जो आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक, टोटल जो है आपकी 1040 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से जो इंजीनियरिंग वाली हैं
ये यहाँ पर कितनी है आपकी 290 कुल वैकेंसीज हो जाती हैं, जिसमें कि सिविल की क्या है अलग से मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या अलग से हमें को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी में क्या है अलग अलग है। तो वो उसका विवरण क्या है आगे क्या है दिया हुआ है। जैसे मैं किसी एक आध का दिखा दूंगा, जैसे सर्वेयर का आप यहाँ से देख सकते हैं, सर्वेयर का दिया हुआ है, ये 12 पद ये है। तो ऐसे क्या है एक एक करके वो जोड़ के नहीं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे दिखा दिया, टेक्नीशियन मैकेनिकल का यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। इसी तरह से आगे क्या है आपको ऐसे ही सिविल का भी क्या है विवरण दिख जाएगा, जैसे ये रहा सिविल मानचित्र का, ड्राफ्टमैन का यहाँ पे दिखा दिया, इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे दिखा दिया। तो ये टोटल का जब करेंगे तो यहाँ पे टोटल करके मिल जाएगा। तो वैकेंसीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है उसके लिए क्या हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज़ आया हुआ है बच्चों, ठीक। मेरा बेसिक ये है कि भाई आप वहाँ पे लग जाएँ। देखो यहाँ पे क्या है आपकी 41 पद इसमें है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ही यहाँ पे 36 पद क्या है आपके इसमें है। तो इन सबको टोटल करेंगे तो हम क्या है बाद में डिस्कस कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में सारी समरी क्या मैं ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं चलता हूँ सिलेबस एंड पैटर्न पे, जो चीज़ें हैं धीरे धीरे। पेज नंबर अभी हम 39 पे हैं, ठीक। तो 38 पे भी कुछ इंपॉर्टेंट था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या वैकेंसीज़ हैं मैकेनिकल की ये रही, ठीक। इसके बाद ये टोटल वैकेंसीज़ का ही पैटर्न है, तो इनको स्क्रॉल करके हम आगे चलते हैं, ठीक। वैकेंसीज़ यहाँ से आप क्या है पता लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक। ये देखो ये सारा वैकेंसीज़ है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके पेज नंबर 92 पे चलता हूँ, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या है बताया गया है। क्लियर, वैकेंसीज़ का थोड़ा एंड करते हैं। ये रहा, यहाँ से आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है अध्याय 3 में इसने दिया हुआ है, ठीक। ये रहा कि शैक्षिक अर्हता जो है वो उसको क्या है भली बाती क्या है चेक कर लें कि जो चीज़ें माना कि आपको हाई स्कूल, इंटर, ठीक। इसके बाद आपका डिप्लोमा डिग्री जो भी है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो अगर अपलोड करना है तो जहाँ पर करना है वो वहाँ पर करें। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले, ठीक। और बाकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह ये सब यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए इन्होंने टाइमिंग यहाँ पर बताया हुआ है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग कितनी है, वो सब इन्होंने क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक। एडमिट कार्ड के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का देखा तो यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया जो आपको बोल रहा था कि नेगेटिव मार्किंग के लिए ये चीज़ इन्होंने क्या यहाँ पे मेंशन की है कि आपको क्या है सही उत्तर पे क्या है 1 मार्क्स दिया जाएगा, गलत पे क्या है आपका 0.25 क्या है काट लिया जाएगा। तो जिसके लिए बच्चे ये कह रहे थे कि क्या चीज़ चेंज हो सकती है, क्या हो सकता है, तो वो यहाँ पर क्या है क्लियर हो गया है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या है ये रहेगी। इसके बाद मतलब अगर कोई क्वेश्चन क्या है कटता है, क्या चीज़ें होती हैं मतलब कि उनको डिलीट करना पड़ जाता है, तो उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन उन्होंने यहाँ पर क्या है अलग से दे दिए हैं। और उसका बताया भी है मेथड कि अगर हम काटते हैं तो किसके अकॉर्डिंग काटेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, वो सब इन्होंने क्या यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। इसके साथ इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो अपना फार्मूला दिया है वो थोड़ा अलग दिया है। ये जो फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का वो ये वाला क्या है यूज़ करेंगे अगर मल्टीपल शिफ्ट में क्या है एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इन्होंने बच्चों यहाँ पे क्या है क्लियर कर दिया है कि हम अगर होता है मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या है हम ये रखने वाले हैं अपने इस फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक। और बाकी या ये जो खंड भी है इसमें जो इंस्ट्रक्शन है ये आप यहाँ से पढ़ लें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हिंदी में है, लेकिन यहाँ से आप पढ़ के क्या है देख सकते हैं, ठीक। ये रहा पूरा इन्होंने यहाँ से इंटरफेस बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ें रहनी चाहिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक। ये रहा। इसके बाद परीक्षा शुल्क यहाँ पर डेट का एग्ज़ाम डेट का यहाँ पे जो था वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। परीक्षा शुल्क का यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि किस हिसाब से आपको करना है, ठीक। ये रहा। इन्होंने करेक्शन फ़ीस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। इन्होंने शहर भी बता दिए हैं कि भैया आपका एग्ज़ाम सिटी सेंटर क्या है, कहाँ कहाँ जा सकता है, वो यहाँ पे पेज नंबर 102 पे क्या है इन्होंने यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं नीचे आपको और मिलेंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आप चलते हैं पैटर्न पे, ठीक। ये देखिए 100 क्वेश्चन आपके हो गए, ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या है आपके टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक। ये रहा। ये यहाँ से पोस्ट कोड इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये देखिए, ठीक। पोस्ट कोड का विवरण इन्होंने बता दिया है, ठीक। और ये अब ये आपका पूरा क्या हो गया कंप्लीट, यहाँ से आपकी ये सारा क्या है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो आपको डिटेल सिलेबस वगैरह चाहिएगा वो सब मैं टीएमसी को टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो बेसिक अपडेट यही थी कि भैया वैकेंसी आ चुकी है, आप लग जाइए। और अब इतने शॉर्ट टाइम में मैं यही सारी चीज़ें बता सकता था, लेकिन मैंने बेस्ट कोशिश की है कि जो भी चीज़ें मैं बता पाऊँगा, ठीक, वो आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो है टोटल आपके पास जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें वैकेंसी 1040 हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, MP के बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे, वो अब आगे की तरफ क्या लग सकते हैं। बाकी आप टीएमसी को चैनल पे क्या है कनेक्ट हो सकते हैं।
वहाँ पे बाकी ग्रुप में क्या है डिस्कशन हम कर लेंगे कि क्या आगे करना चाहिए, इसके लिए प्लानिंग क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, वो सब क्या है बाद में बातें कर ली जाएगी। तो मिलते हैं बाद में बच्चों, टेक केयर, सी यू सून, बाय।